बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 एंगल्स। आज हम एक्सरसाइज की तरफ तो नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर्स करेंगे जो एंगल के मुतालिक होंगे। अब एंगल क्या होता है जी, आपके पास दो जब कोई भी लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, मीट होती हैं। जिस पॉइंट पे मीट होती हैं उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे मैं अब अगर एक यहाँ एक लाइन ये है और दूसरी लाइन अगर ये इस तरह आ रही है तो ये एक पॉइंट पे जिससे मिल रही है इसको वर्टेक्स बोलेंगे। और अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ तो ये वाली लाइन क्या होगी, एक आर्म हो गई, और ये दूसरी जो होगी वो दूसरा इसका क्या होगा, आर्म होगा। यानी कि ये एक आर्म और ये इसका दूसरा आर्म, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है जी। एन एंगल रेफर्स टू द स्पेस इन डिग्रीज बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग, यानी कि जो दो लाइनें जो थी इनके दरमियान में ये वाला जो पार्ट है इसको एंगल बोलते होते हैं। ठीक है जी। जैसे इन डायग्राम्स में भी देखें तो अंदर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये 90 डिग्री का, ये 90 से ग्रेटर है, सो इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 90 से लेस होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है आपका वो 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से क्या होता है, लेसर होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है आपका वो 80 डिग्री का होता है। इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से ग्रेटर दैन, लेकिन क्या है जी 360 से लेसर होता है। एज इट कंप्लीट एंगल 360 का होता है, एज लाइक होल सर्कल कह लें वो होता है। अब हम इन डिटेल बाकी देखते हैं इसको। लेट्स सपोज करें आपके पास क्या जी राइट एंगल है। राइट एंगल में आपके पास यही ओ पॉइंट वर्टेक्स है, ओ बी जो है आपकी एक आर्म है, ओ ए दूसरी आर्म है। ठीक है जी। एक दूसरे के परपेंडिकुलर आर्म्स आ रही हैं और ये 90 डिग्री के लिए ये रेड सी लाइन जो है अंदर वाला हिस्सा जो है ये 90 डिग्री का है। तो ये देख लें जी इसको। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है जी। हम देख लें इसमें यही ओ पॉइंट जो है वो आपका वर्टेक्स है, ओ ए आपकी एक आर्म है और ओ बी क्या है, दूसरी आर्म है। तो ऐसा एंगल जो क्या है जी लेसर देन 90 हो वो क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जी, आपका जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 से लेसर हो। तो ये देखें ये 90 डिग्री यहाँ तक बनता है आपका, तो ये इससे ग्रेटर है तो आपका ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बट ये 180 से अबव नहीं हो सकता। ठीक है जी। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अबव हो बट लेदर देन हो 180 से, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल आपका बिल्कुल 180 का होता है। देख लें ये रेड वाली लाइन एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ ए और सॉरी ओ बी और ओ ए ये क्या हैं जी, आर्म्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है जी मूव कर रही हैं। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जी, आपका जो 180 से ग्रेटर हो और लेदर देन हो 360 से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। देख लें यहाँ से आपके पास ये वाला जो सारा पोर्शन है ये क्या है जी 180 से क्या है जी ग्रेटर है। ठीक है। और इसको सिंपल सी बात है, ओ पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे और ओ बी को आप क्या बोलेंगे, वन आर्म। ठीक है जी। और ये दूसरी आर्म ओ है। कंप्लीट एंगल एक ऐसा एंगल जो होता है वो मुकम्मल 360 पे बेस होता है, कि यानी कि ना उससे कुछ ज़्यादा ना कम, जो पूरा एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। हाँ, इसमें एक बात होती है कि जो कंप्लीट एंगल होता है इसकी जो ये लाइंस होती हैं या जिसे मैं आर्म्स बोलता हूँ, ठीक है, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर यानी कि कोइंसाइड होती हैं। ठीक है जी। एक दूसरे क्या होती हैं, कोइंसाइड होती हैं लाइंस। जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है जी। और ये मुकम्मल सर्कल बनाता है और इसकी दो आर्म्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती हैं। अब है जी पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें क्या है जी, आपके पास एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लीनियर पेयर्स हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप ज़रा अच्छी तरह देखें, बार बार इसकी वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। बाकी आपको मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगा। मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं जी? ऐसे एंगल्स क्या है जो जिनका, ये मैं डायग्राम दिखाता हूँ जी, जिनका ये एक कॉमन आर्म हो। मतलब अब देखें, ये एक्स ओ वाई और ओ वाई जी, या इसको वैसे कॉमनली पढ़ते हैं इसी तरह वाई ओ जी, ठीक है। जो वर्टेक्स होता है उसको सेंटर में रखा करते हैं। तो इन दोनों में जो सेम लाइन आ रही है वो क्या है जी? ओ वाई आ रही है। क्या आ रही है? ओ वाई। वो कह भी रहा है कि क्या है जी, इनका दोनों का एक पहला पॉइंट जो है आपके पास, उनका वर्टेक्स क्या होगा? सेम होगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ आप देखें, इनकी जो आपके पास ओ वाई यानी कि लाइन है, आर्म जो है, ये भी क्या है? सेम है। ओ वाई आर्म भी क्या है आपके पास? सेम है, ठीक है। इसी तरह जो ओ एक्स एंड ओ, ये जो ओ एक्स है आपके पास और ओ जी है, ये एक दूसरे के क्या हैं आपके पास? ऑपोजिट साइड में पाई जा रही है, ठीक है जी। तो ऐसे एंगल्स जिनकी वर्टेक्स सेम हो, ठीक है जी, उनका एक आर्म सेम हो, लेकिन जो उनकी दूसरी आर्म है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो? ऑपोजिट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जब आप उन एंगल्स, यानी कि एक या पेयर हो सकता है ये, जब आप उन दोनों एंगल्स को ऐड करें, मतलब आप इसको, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करते हैं, तो आपका जो आंसर आए वो 180 के इक्वल आना चाहिए। लेट्स सपोज करो अगर ये 80 का है एक, ठीक है जी, और दूसरा 100 का है, तो आपके पास क्या है जी? जो टोटल होगा वो क्या होगा? 180। मतलब आपके पास क्या आना चाहिए? 180 आएगा, तो फिर वो क्या होंगे? आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ऐसे एंगल्स। आगे लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स होते हैं जो क्या है जी? सप्लीमेंट्री भी हों, ठीक है जी, और क्या है जी? क्या नाम, एडजेसेंट भी हों। मतलब उनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, आर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है जी, और क्या है जी? वो स्ट्रेट लाइन पे भी पाए जाते हों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो यही क्या नाम है? सप्लीमेंट्री एंगल ही होगा ना। और आपका कॉमन और जो वर्टेक्स है ये किसका होगा? आपके पास एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी होंगी जिसमें वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका लीनियर पेयर, सॉरी, कहलाएगा। अब टू एंगल्स फॉर्म्स आर लीनियर पेयर इफ़ दे बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। जैसे मैंने बोला, अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है जी, तो इसमें क्या है जी? आपके पास ये ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, और ए बी जो है आर्म, वो कॉमन है इन दोनों में। और जो ओ ए है, यानी कि ओ ए और ओ बी, ये क्या एक ही लाइन पे पाए जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखें जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पे एंगल देखें ए ओ बी और बी ओ सी हैं। अगर इनको हम ऐड अप करते हैं तो ये क्या है जी? 90 के इक्वल होंगे, तो ये क्या क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसके अलावा ये एडजेसेंट भी होते हैं, ठीक है जी। एंगल्स जो होते हैं इनको हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, बिकॉज एडजेसेंट का मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसका वर्टेक्स सेम होता है, आर्म भी सेम होती है। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देख लें, दे हैव कॉमन पॉइंट वर्टेक्स, दे हैव कॉमन ओ बी लाइन, ओ ए एंड ओ सी आर अपोजिट। ये ओ ए एंड ओ सी क्या है जी? अपोजिट साइड पे हैं, और इन सबको ऐड करें तो ये क्या होंगे? आपके 90 डिग्री के इक्वल आएंगे। इसी तरह लास्ट आपका है जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो अगर आप दो लाइनों को लगाते हैं तो वो क्या है जी? एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो जो उनकी मदद से एंगल्स बनते हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट्स एंगल होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ये इनको मैंने नाम तो नहीं दिया, ये वाला और ये वाला इसका अपोजिट होगा वर्टिकली, और इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है जी।
होप इसकी आप डेफिनेशन खुद ही रीड कर लीजिएगा। बाकी इसका जो आप एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व करें, होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। और कोई मसला होगा तो आप क्या है जी मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कोई मसला हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।